पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट मिला है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखो कंज्यूमर का क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी क्या कहता है कि भैया कंज्यूमर जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहा, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से उसके हेल्थ पर, उसकी लाइफ पर या उसकी प्रॉपर्टी पर कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वो प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। अगर उसको सर्विसेज मिल रहा है तो प्रोफेशनल से मिलनी चाहिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक केटल खरीद रहे हो, तो इलेक्ट्रिक केटल खरीद रहे हो तो भैया वो इलेक्ट्रिक केटल सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए। उस इलेक्ट्रिक केटल को यूज करके आपके हेल्थ पे यानी फट जाए, उससे आपको नुकसान हो जाए, है ना, या आपके बिल्डिंग को नुकसान हो जाए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये राइट टू सेफ्टी का कहना है। अब एक चीज और समझो, जैसे मान लेते हैं इसके साथ साथ जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आप भी एज अ कस्टमर आप उसमें देखो कि भैया इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ISI मार्क जो है, जो ये बताता है कि वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है ना, वो सेफ्टी मेजरमेंट को मीट करता है। तो वो चीज देखकर ही लेना चाहिए आपको। जैसे बेटा जी मान लो आपने सर्विसेज लिया, अभी तो गुड्स का एग्जांपल दिया, आपने सर्विसेज लिया, कोई डॉक्टर से आपने सर्विस लिया, आपको डॉक्टर ने क्या किया, आपकी सर्जरी की। अब भाई साहब वो डॉक्टर को सर्जरी आता नहीं था और उसने सर्जरी कर दी, तो भैया वो राइट टू सेफ्टी के अगेंस्ट है ना। फिर वो तो आपकी जान से खिलवाड़ कर रहा है ना। तो इस तरह का चीजें नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी एक्सप्लोइटेशन होती है अगेंस्ट योर राइट टू सेफ्टी, तो कंज्यूमर जाकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपके ऊपर केस कर सकते हैं। दूसरा जो अधिकार दिया गया है कस्टमर को, वो दिया गया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इट मींस जब कंज्यूमर दुकानदार से कभी भी कोई सामान खरीद रहा है तो कस्टमर का ये अधिकार है कि उसको कंप्लीट और क्लियर इंफॉर्मेशन दी जाए प्रोडक्ट के बारे में जिसको वो खरीद रहा है। चाहे वो प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कब डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है, उसको कैसे यूज करना है, क्या उसके रिगार्डिंग कोई वर्कशॉप वगैरह होता है या नहीं। ठीक है। और प्रोडक्ट्स के ऊपर बेटा लेबलिंग भी लगी होती है। आपको पता है लेबलिंग का मतलब इंफॉर्मेशन सारी लिखी होती है। तो जब भी एज अ कस्टमर आप उस चीज को खरीद रहे हो तो आप उस सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ोगे, सबको पढ़ोगे। ये लीगली भी लॉ के द्वारा भी मेंटेन किया गया है कि प्रोडक्ट के अंदर लेबलिंग होने की जरूरत है। तो ये राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। एज अ दिस राइट यू आर द मीन्स एज अ दिस राइट यू, आपके पास अधिकार है कि आप सारी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हो। किससे? सेलर से। और सेलर का ये काम है वो आपको सारी चीजें बताएगा। नेक्स्ट है राइट टू बी एश्योर्ड या चूज। मीन्स जब भी कस्टमर माल खरीदने जाता है, कंज्यूमर सामान खरीदने जाता है, तो उसको फ्रीडम है कि भैया बहुत सारे वैरायटीज ऑफ गुड्स में से, बहुत सारे ब्रांड में से वो कस्टमर किसी भी गुड्स को चूज कर सकता है ना। जो उसको जिस प्राइस लेवल पर जो ब्रांड जो अच्छा लगता है वो उस चीज को ले सकता है। आपको जो पसंद है आप वो खरीद सकते हो। आपको जो सेलर है वो आपको बाउंड नहीं कर सकता कि भैया यही प्रोडक्ट खरीदोगे या इसी कंपनी का खरीदोगे, है ना। जैसे आपने मोबाइल फोन खरीदने गए तो अलग अलग कंपनी के आपको ब्रांड्स मिल गए, वहां पर अलग अलग प्राइसेस में मिल गए, तो आपको जो कंपनी बढ़िया लगता है, जिसका फीचर्स बढ़िया लगता है, अपने बजट के हिसाब से आप वो खरीद सकते हो। तो आप इसको कंपैरिजन करके भी देख सकते हो भैया, दूसरे स्टोर से भी कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है। फोर्थ आपका अधिकार है राइट टू बी हर्ड। इसका मतलब क्या है कि बेटा जी आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपने कोई सर्विसेज लिया, और उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से आपको कोई भी नुकसान हुआ, चाहे राइट टू सेफ्टी का नुकसान हुआ या इंफॉर्मेशन नहीं मिली, है ना, राइट टू चूज का अधिकार आपसे छीना गया, या वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, तो आप उस चीज की कंप्लेन डाल सकते हो और आपकी वो सुनवाई होगी। तो consumer have the right to express their complaint and dissatisfaction about the product or services। तो भैया जो भी आपकी डिससेटिस्फेक्शन रही है तो आपका ये अधिकार है, आप उसको बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। और जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने आपके लिए कमीशन बनाया गया कंप्लेन के लिए, आगे जाके पढ़ोगे उसको, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो। तो जो भी आपके लिए कमीशन बनाए गए हैं वहां पर आपकी ये सुनवाई होगी। आप जाओ और अपने मैटर्स को वहां पर प्रेजेंट करो, अपनी कंप्लेन्स को, अपनी बात को वहां पर रखो, है ना। जैसे आप एक वॉशिंग मशीन खरीदते हो और वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो कंपनी को। कंपनी को करो या कंज्यूमर एसोसिएशन को करो,
है ना। अब तो दोनों को कवर कर लिया गया है, जिस दुकान से खरीदा था उसको भी, जिसने मैन्युफैक्चर किया था उसको भी, है ना। तो आप उनको जाकर कंप्लेन करोगे और वो आपकी बात को सुनेंगे। ठीक है, ये राइट टू बी हर्ड होती है, आपको सुनवाई की जाएगी। नेक्स्ट है बेटा राइट टू सीक रिड्रेसल। भाई साहब मैंने कंप्लेन दी थी राइट टू हर्ड में, अब उसके बाद जो मेरी कंप्लेन वहां उन्होंने सुनी, उस कंप्लेन को सुनकर जांच पड़ताल करके उसका सल्यूशन मुझे क्या दे रहे हैं, वो है राइट टू सीक रिड्रेसल। मीन्स कंज्यूमर हैव द राइट टू गेट अ solution इफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज डज नॉट मीट देयर एक्सपेक्टेशन। पिछले केस के अंदर आपने देखा कि भैया एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर रही थी वॉशिंग मशीन, तो आपने कंप्लेंट डाली थी। अब उस कंप्लेंट का डालने का यहां पर आपको क्या सोल्यूशन दिया जा रहा है, वो राइट टू सीक रिड्रेसल है। चाहे आपको रिफंड दिया जाए, रिप्लेसमेंट दिया जाए, है ना, या कोई भी कंपनसेशन आपको दी जाए, वो होती है यहाँ पर राइट टू सीक रिड्रेसल। जैसे आपको पता है, ये आगे जाके पढ़ोगे भी कि आपको क्या क्या रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो आगे जाकर आप पढ़ोगे या आप पढ़ चुके होगे, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि हमें ये छूट या ये सोल्यूशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हमें दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बहुत बार आपको पता है कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो जाता है ना। कंज्यूमर को अपने अधिकार का ही नहीं पता होता कि भैया कहाँ कंप्लेन करना है, कैसे कंप्लेन करना है, या मुझे क्या सोल्यूशन मिल सकता है, या मेरी बात को कौन सुनेगा, है ना, ये पता ही नहीं होता। इसलिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इस राइट के तहत कंज्यूमर को वो एजुकेट करते हैं और वो उसको इन्फॉर्म करते हैं कि भैया उनके पास क्या क्या अधिकार है, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं मार्केट के जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके उनसे वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए आपको पता है बेटा बहुत सारे वर्कशॉप जो है गवर्नमेंट लगाती है, टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट देती थी, जागो ग्राहक जागो। और आजकल तो आप देखते हो कि जो ऑनलाइन फ्रॉड होना चालू हो गया है ना, जो तुम्हारा एटीएम का सीवीवी है और अदर डिटेल्स जो मांगे जाते हैं, तो बार बार गवर्नमेंट फोन पे मैसेज दे रही है आपको कि ये चीजें आपको शेयर नहीं करना है, बैंक कभी भी कॉल करके आपसे आपका डाटा नहीं मांगती है ना। इस तरह से जागो ग्राहक जागो को जगाया जा रहा है और उनको उनके राइट्स का अधिकार दिया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये 6 राइट कंज्यूमर को मिले थे जो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब मैं इसको एक बार एक एग्जाम्पल के तहत सारी बातों को कवर करता हूं। जैसे बेटा जी आप एक शैम्पू का बोतल खरीद रहे हो, है ना, तो शैम्पू के बोतल खरीदने पर आपको ये पता चला कि भैया उस शैम्पू के अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं मिला होना चाहिए। अगर हार्मफुल केमिकल्स मिल रहा है जिससे आपके बाल उड़ गए, तो बेटा राइट टू सेफ्टी के अगेंस्ट था, अगर होता है ऐसा तो। ठीक है, अब जब आप शैम्पू खरीद रहे हो तो शैम्पू कितने का एक्सपायरी डेट, हाउ टू यूज, उसका इंग्रेडिएंट सब कुछ आपको पता होगा, सब कुछ बताया जाएगा और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। कोई चीज मिसिंग है या कोई चीज नहीं बता रहा है तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के अगेंस्ट है ना। और शैम्पू मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के शैम्पू अवेलेबल है, बड़े में छोटे में, है ना, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग प्राइजेस के, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो चूज कर सकते हो। आपको सेलर बाइंड नहीं कर सकता, सेलर बाउंड आपको नहीं कर सकता। अगर आपको शैम्पू में कोई भी प्रॉब्लम लगी है, कोई भी रैशेस की प्रॉब्लम हो गई या इरिटेशन हो रही है शैम्पू को लगाकर, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो कंपनी के अंदर, या रिफंड के बारे में आप उसको मांग सकते हो, या आप काम उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, वो राइट टू बी हर्ड के अंदर आ जाता। जब आपने कंप्लेन करी, अब कंप्लेन करने के बाद आपके जो शैम्पू था, शैम्पू से आपको रैशेज हो गए या स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या सोल्यूशन मिला, आपको कंपनसेशन मिला या आपको नया प्रोडक्ट मिला, है ना, वो राइट टू सीक रिडक्शन था। अब कंज्यूमर एजुकेशन में क्या कह रहा है कि भैया अगर कंज्यूमर को ये पता ही नहीं होता, यू शुड नो व्हाट इंग्रेडिएंट्स टू लुक फॉर इन अ शैम्पू एंड हाउ टू मेक श्योर इट इज सेफ टू यू। तो भैया कंज्यूमर को ये राइट्स दिया जा रहा है, ये अधिकार दिया जा रहा है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको समझाया जा रहा है कि भाई तुम जब शैम्पू खरीदते हो तो तुमको उसको देखना चाहिए क्या क्या इंग्रेडिएंट मिला हुआ है, तो ठीक है, किस प्राइस पे, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर देखना चाहिए, कब तक यूज कर सकते हैं, वो अधिकार दिया जा रहा है उसको, राइट्स। वहां पर इसको एजुकेट किया जाता है कंज्यूमर को, बेसिकली राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें जो राइट्स कंज्यूमर को दी गई है वो मैंने आपको